नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं आपके साथ संजू सेन। अभी इस वक्त हम बलियापुर हवाई पट्टी में खड़े हैं। धनबाद में एयरपोर्ट की मांग किस तरह से उठी थी, चाहे आम जनता की बात कर ले, व्यापारियों की बात कर ले या फिर नेताओं की बात कर ले, सब कोई एक सुर में धनबाद में एयरपोर्ट होना चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठाए थे। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। बहुत हद तक जो है यहाँ के मौजूदा सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी पर ये दोष लगाते हैं, इसका जिम्मेवार मानते हैं कि उनके ढीले रवैये के कारण धनबाद में एयरपोर्ट नहीं बना। और ये मुद्दा तब ज़्यादा गर्मा गया जब देवघर के एयरपोर्ट को शिलान्यास करने मोदी जी आए। उसके बाद धनबाद की जनता का और ज़्यादा गुस्सा फूटा। चूँकि 2024 में चुनाव आने वाला है, इस बार हम लोग बात करेंगे कि मुद्दा क्या रहेगा, धनबाद के लिए प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा। क्या भाजपा के सांसद फिर से एयरपोर्ट की मांग करेंगे या फिर दूसरे मुद्दे पर वोट लेने के लिए जनता के पास जाएंगे? तो अभी हमारे साथ है बेंगू ठाकुर जी, जो बंगला भाषा उन्नयन समिति के अध्यक्ष हैं, और इनसे बात करेंगे। चूँकि बलियापुर में ही ये रहते हैं, बलियापुर के बारे में जो है ज़्यादा जानकारी है। इस बार बात करेंगे राजनीतिक मुद्दा के बारे में कि क्या धनबाद में एयरपोर्ट बनेगा, एम्स बनेगा। 99 न्यूज़ चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। जो ज्वलंत मुद्दा, जो गांव का मुद्दा, ये 99 चैनल जो है पूरे झारखंड को, जनता को ये आपका प्रसारण करते हैं, इसके लिए धन्यवाद है। अच्छा दादा, चूँकि 2024 में जो है चुनाव आने वाला है, आप जो है बहुत दिनों से, मतलब कि आपका जन्म ही बलियापुर में हुआ है, आप बलियापुर का विकास किस तरह से देख रहे हैं? क्या मौजूदा सांसद, क्या मौजूदा विधायक के द्वारा उस तरह का डेवलपमेंट का कुछ काम किया गया बलियापुर में? शून्य, जीरो। दुर्भाग्य है इस सिंदरी विधानसभा का जनता का। जो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा धनबाद का, जो राजस्व केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को देते हैं, यहाँ का सबसे बड़ा जनता का मुद्दा था एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जब यहाँ राज्य सरकार ने आपका अपना प्रतिनिधिमंडल को भेज के जो यहाँ आपका जाके जांच कराएं, तो धनबाद का पूरा ज़मीन को देख के सबसे उनको पसंद आया बलियापुर का जांच करके राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा। लेकिन यहाँ का जो मुद्दा था, यहाँ का जो हम लोग का धनबाद जनता का जो यहाँ का खुशी था, जो धनबाद के बलियापुर में एयरपोर्ट बनेगा। 2 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब देवघर में शिलान्यास करने आए, तो हम लोग हताशा महसूस किए। पूरे झारखंड में इतना बड़ा निकम्मा सांसद आज तक हम लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि जो आज उनके 15 साल ये बीतने जा रहा है, 2024 में उनका 15 साल का कोटा पूरा होगा। आज तक सिंदरी के बारे में एक भी कोई काम उन्होंने कोई दिखाया नहीं है, न जनता का सामने आपका पहुंच रहा है। सबसे बड़ा चीज़ है, पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट में रहते हैं कि नहीं रहते हैं ये भगवान जाने। आज तक तो सिंदरी का जो आपका जाके एयरपोर्ट का मुद्दा कभी पार्लियामेंट में उन्होंने बहस नहीं किया। हम तो धन्यवाद देंगे आपका निशिकांत दुबे जी को, जो धनबाद का जनता का जो मुँह का आहार उन्होंने छीन के देवघर में ले गए, एयरपोर्ट ले गए, आपका एम्स ले गए। जो धनबाद का जितना लोग हैं, जो कोयलांचल में आपका गरीब लोग रहते हैं, उनका इलाज के लिए धनबाद में बहुत बड़ा दुख है। धनबाद में कोई भी अगर ब्रेन हेमरेज जाते हैं, दुर्घटना होती है, तुरंत उसको भेजा जाता है रांची। क्यों नहीं धनबाद में बना? ये एक सवाल सांसद को, जनता को देना होगा। दूसरा बात, आज सिंदरी में जो सिंदरी का मुद्दा आपका जाके हो रहा है, सिंदरी में जो झोपड़पट्टी लोग हैं, सिंदरी में जो डोमगढ़ में अनाथ लोग बैठे हुए हैं, उनके बारे में आज तक सांसद ने कोई बयान नहीं दे रहे हैं। चंद लोगों को लेके घूम रहे हैं। मैं वहाँ का सिंदरी का मैनेजमेंट FCI को भी कहना चाहता हूँ, जो लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं और आप क्वार्टर लीज में देना चाह रहे हैं, तो झोपड़पट्टी वाला के भी लीज में देना होगा, डोमगढ़ वाला के भी लीज पर देना होगा। अगर लीज देना चाहते हैं, तमाम सिंदरी नगर के जो लोग असुविधा में, जो आपके ज़मीन में बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट का रेंट है, वो देने के लिए सब जनता तैयार है। अच्छा दादा, यहाँ पर सुनने में जो आया था कि यहाँ का सर्वे कराया गया था, लगभग जो है 400 एकड़ भूमि यहाँ पर अवेलेबल है बलियापुर का इस हवाई पट्टी में, जो कि रिक्वायरमेंट था 600 कुछ एकड़ का, जो कि यहाँ पर कम पड़ रहा था। इसको जो है रैयतों से बात करके लेने का भी विचार का जो है यहाँ पर ये हुआ था, सहमति हुआ था, लेकिन ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया, कम ज़मीन था, इसी के लिए जो है देवघर शिफ्ट किया गया। इसको आप कितना मानते हैं? देखिए, ये गलत बात है। यहाँ का सिंदरी विधानसभा का जितना किसान है, यहाँ का किसान भोले भाले है। हर माने आपका विकास के लिए यहाँ का किसान हमेशा ज़मीन दिया है। आज जितना आप हाटको घट्टा देख रहे हैं, जितना सड़क देख रहे हैं, जितना एयरपोर्ट देख रहे हैं, जितना सिंदरी कारखाना कर रहे हैं, यहीं का किसान ज़मीन दिया। कभी किसानों ने ज़मीन देने में हिचकिच नहीं कर रहे हैं। आज इलाज कराने के लिए लोगों को काफ़ी कटने हो रहा है। आज भीलोर जाते हैं धनबाद का लोग,
तो उनको 2 दिन इंतजार करना पड़ता है। अरे यही भीलोर उसी पैसा से जो आज आपका जाके एलएपी गाड़ी में आपका फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का जो टिकट का रेंट है, उसी रेंट पर हम 2 घंटा में आपका चेन्नई चले जाएंगे। अच्छा दादा, अगर देखा जाए तो धनबाद से देवघर का जो है दूरी बहुत कम है। अगर कोई रांची अभी तक जा रहा था तो वो देवघर भी जा सकता है इमरजेंसी में। देखिए उससे तो जैसे आपका नज़दीक पड़ेगा औंडाल, औंडाल 1 घंटा में आप पहुंच जाइएगा। यहाँ से अगर आप अपना गाड़ी से जाइएगा तो औंडाल 1 घंटा में पहुंच जाइएगा। तो औंडाल और देवघर और रांची का सवाल नहीं है, सवाल है जब हमारा यहाँ भूमि है, हमने सरकार को आपका एयरपोर्ट के लिए दिया है, तो अगर सरकार को थोड़ा ज़मीन घट रहा है तो किसान देने को लेते जा रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ ही बनना चाहिए। अच्छा, ये भी सुनने में आया जैसे कि मोदी जी अपना भाषण में बोले थे जब वो शिलान्यास कर रहे थे देवघर एयरपोर्ट का, वो कह रहे थे कि यहाँ पे लगभग जो है सालाना 4 लाख यात्री जो है यहाँ पर आएंगे, आना जाना करेंगे। तो क्या धनबाद में इतना यात्री जो है एयरपोर्ट की सुविधा लेने के लिए जो है सक्षम था? देखिए पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा धनबाद के लोग दिल्ली, आपका जाके कलकत्ता, आपका चेन्नई, हैदराबाद, आपका जाके पूरे जगह में जाते हैं, आना जाना करते हैं। आज अगर ट्रेन का टिकट का राजधानी का, जैसे राजधानी भी आपका कम पड़ रहा है, डेली आप टिकट लेने जाइएगा 2 महीने वेटिंग में मिल रहा है। आज धनबाद का शहर को अगर कोई देवघर का साथ तुलना करे तो बड़ा दुख की बात है। धनबाद एक कोयलांचल क्षेत्र है और भारतवर्ष का ऐसा कोई राज्य का लोग नहीं है जो धनबाद में नहीं है। अच्छा दादा, जैसा कि आपने कहा कि भाजपा के द्वारा जो है, मतलब भाजपा सांसद के द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया, लेकिन वो लोग तो क्रेडिट्स लेने में भी पीछे नहीं आते हैं। वो FCIL जो इस प्रोजेक्ट को जो है फिर से ये लोग शुरू करवाएं, वो तो पूरा क्रेडिट जो है भाजपा ही ले रही है। देखिए सांसद का इसमें कोई भूमिका नहीं है। किसकी भूमिका? ये मोदी जी का भूमिका है, सांसद का कहाँ भूमिका है। यहाँ के जो पूर्व विधायक थे आपका जगह फूलचंद मंडल, उन्होंने भी विधानसभा में बहुत आपका जगह क्वेश्चन उठाए थे, लेकिन आज जमीन का जनता बताएगा इस 2024 का चुनाव में ये किसने कितना काम किया, जमीन का जनता बताएगा। जिस भूमि पे हम लोग अभी खड़े हैं ये कोई आम भूमि नहीं है। यहाँ पर जो है बड़े बड़े राजनेता आकर भाषण दे चुके हैं, चाहे मोदी जी की बात कर लें, चाहे यहाँ पर रघुवर दास की बात कर लें, चाहे हेमंत सोरेन की बात कर लें। कोई भी पार्टी का बड़ा नेता जब धनबाद का आगमन होता है तो सबसे ज़्यादा मेज़बानी जो है इसी ग्राउंड पे किया जाता है। लेकिन आपको लगता है कि सिंदरी का, बलियापुर का उस तरह का विकास नहीं हुआ जिस तरह का होना चाहिए? देखिए सिंदरी विधानसभा का जनता जितना केंद्र और राज्य सरकार को दिया, सिंदरी का जनता को 1 रुपया भी उसका आपका अनुदान नहीं मिला। सिंदरी का जनता आज हताश है। सिंदरी का जनता आज आपका जाके किसी भी काम के लिए, आज चाहे कोई भी गवर्नमेंट का कार्यालय हो, कोई किसी भी चीज़ में हो, सिंदरी का जनता को कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार जो है केंद्र पर कौन शासित होंगे, कौन गद्दी पर बैठे? जो यहाँ लड़के काम आपको ले आए। सिंदरी के लिए कौन सबसे ज़्यादा बेहतर? देखिए जो सिंदरी के लिए तो सिंदरी का जनता तय कर रहा है, सिंदरी का जनता तय करेगा। कोई ऊपर से अगर किसी को थोप देगा तो इस बार सिंदरी का जनता मानने वाला नहीं। सांसद के रूप में किसको प्रबल दावेदार मानते हैं? सांसद का रूप में बोल तो रहे हैं, जो जनता ने जनता से राय ले, जनता से पूछे जो धनबाद का सांसद कैसा हो, तब जाके ये आपका जाके घोषणा करे। नहीं तो ऊपर से अगर थोप के आपका जाके रबड़ स्टैंड दे दीजिएगा तो इस बार जनता मानने वाला नहीं। क्योंकि बहुत सा धनबाद का ज्वलंत उदाहरण हम लोग देखें, हम लोग लड़के ले रहे हैं और जो सब आपका जनप्रतिनिधि चुप है, तो ये दुर्भाग्य है धनबाद का लिए। तो आप देख रहे थे, ये थे हमारे साथ बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के अध्यक्ष बेंगू ठाकुर जी। ये धरती सही में वाकई में जो है इतिहास जो है रचा गया है पहले भी, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े बड़े राजनेता जब भी आते हैं इसी ग्राउंड को, इसी हवाई पट्टी को चुनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि नेता आते हैं यहाँ पर भाषण देते हैं, जनताओं को बड़े बड़े योजना और लाभ के बारे में बताते हैं और वोट जो है बटोर के और फिर चले जाते हैं और अपने AC वाले रूम में जो है बैठकर आराम से राजनीतिक चर्चाएँ करती है कि गरीबी बहुत बढ़ गया है और बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है। लेकिन ज़मीनी हकीकत की बात करें तो कोई ज़मीनी स्तर पर काम करने को तैयार नहीं है। सबको लुभावना वादा करना है, सबसे जो है वोट लेना है, अपना राजनीति चमकाना है और फिर गद्दी पे अपना पावर को काबिज करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को देखने के लिए। आप बने रहें 99 न्यूज़ के साथ, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिम, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल, आई स्पेशलिस्ट, शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। हेलो दोस्तों, मफिन यानी केक, और केक किसे पसंद नहीं है, स्पेशली बच्चों को ये खूब पसंद आते हैं।
अलग अलग स्वाद, डिफरेंट फ्लेवर्स बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको चिंता होती है उनकी सेहत की। बच्चों की सेहत को खास ध्यान में रखकर क्वालिटी ओवन फ्रेश लेकर आए हैं बहुत ही खास स्पेशल बच्चों के लिए प्योर, टेस्टी एंड हेल्दी मफिन, 100% प्योर वेज केक्स, स्ट्रॉबेरी, वनीला एंड चॉकलेट फ्लेवर में। जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी केक से कैसे करे इनकार। हर बच्चे की पसंद, सिर्फ क्वालिटी केक्स। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पारा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।